विपिन भाई रेशमिया जी उनका मेरे कैरियर में बहुत बड़ा हाथ है। नाम हुआ मेरा हिमेश रेशमिया के साथ, जी लेकिन वो सेकंड है, फर्स्ट है विपिन भाई रेशमिया। क्योंकि विपिन भाई रेशमिया ने ही मुझे हिमेश से मिला है ना, बिल्कुल कि नहीं इनसे गाने लिखवाओ। अभी उनकी डेथ हुई है, उससे पहले एक दिन उनका फ़ोन आया, बोले मैं कुछ डिवोशनल चैनल के लिए भजन कर रहा हूँ। मैंने तुरंत अगला बोला मैं कब आऊँ। वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। बिल्कुल। मैं चला गया। राजेश जी, हम डेली एक भजन रिकॉर्ड करते थे और हमने 130 भजन रिकॉर्ड किया। वाह। उनके जाने से 3 दिन पहले भी उन्होंने एक भजन रिकॉर्ड किया। तो ये जो आपको काम आज नहीं है कल आ जाएगा। डिप्रेशन का क्या मतलब है? जब आएगा तो आप लिख नहीं सकोगे तो और डिप्रेशन में जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिप्रेशन नाम की जो चीज़ है उसको दूर करने की बात यह है कि आप कभी भी अपने आप को ओवर एस्टिमेट में मत जाओ। मैं कार ले लूँगा, मैं पाली हिल पे बंगला ले लूँगा, मैं ले लेना ना जब आ जाएगा। आप पहले से प्लानिंग क्यों करते हो? मैं कभी पहले से प्लानिंग नहीं करता। तो ऊपर वाले ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैंने सोचा भी नहीं था। आज मेरे पास सब कुछ है। आप जैसे मित्र हैं, मैं आज आपके सामने बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने इतने बड़े बड़े लोगों को देखा जब उनके साथ में, एक किस्सा है सौरभ मोदी साहब का। सौरभ मोदी साहब के साथ हम एक कुछ मिलना चाहता था मैं उनसे, तो मैं उनके ऑफिस में गया। ऑफिस में जब मैं गया तो वहाँ जाके मैंने उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बेटा जिंदगी में एक बात याद रखना कि कभी भी जिद करके कोई काम मत करना। बोले अगर तुम किसी रास्ते से जा रहे हो, तुमको ठोकर लगी है तो पलट के फिर ठोकर खाओगे क्या? वो तो अनजाने में लगी थी। अब समझ जाओ। अब तुम वापस जाओ और फिर ठोकर खा के बताओ मेरे को। तो ये लाइफ है। मैंने जिद करके एक फ्लॉप के पास दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई और मेरा दफ्तर बंद हो गया। मुझे चाहिए था, फिर एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि राज कपूर साहब जी मेरा नाम जोकर फेल हो गई। जी मेरा नाम जोकर फेल होने के बाद राज साहब ने अपनी पूरी कटिंग मंगाई सब जर्नलिस्टों से जी और उन कटिंगों का, जैसे जितने भी जर्नलिस्ट थे सब ने कटिंग को उन्होंने पढ़ा। 99% सबका जो कमेंट्स था वो ये था कि राज कपूर बूढ़ा हो चुका है, राज कपूर को गाने नहीं गाने चाहिए, राज कपूर को ये नहीं करना चाहिए, राज कपूर को वो नहीं करना चाहिए। किसी ने ये नहीं कहा कि उनको डायरेक्शन नहीं आती, किसी ने ये नहीं कहा कि उनको स्टोरी की समझ नहीं है, किसी ने ये नहीं कहा कि उनको फिल्में नहीं बनानी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, बॉबी बनाई और पर्दे से गायब हो गए। अगर वो जिद पे आते, प्राण साहब वाला रोल भी कर सकते थे, प्रेम नाथ वाला भी कर सकते थे, नहीं किया। वो बात दर्शकों की उनको लग गई। बॉबी में दूसरी कास्टिंग करके निकल गए, अगला पिछला सब कमा लिया और उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन में कभी पर्दे पे नहीं आए। कल और आजकल रणधीर कपूर की डायरेक्शन थी जी जी। तो ये जो समझदारी होती है ये उन बड़े लोगों में ही है, इसलिए वो डिप्रेशन से बाहर निकल जाते हैं और जो जिद करते हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। सर, आपका कोई गाना जब फ्लॉप हो जाता है तो आप खुद को कैसे संभालते हैं? राजेश भाई, या तो मेरा गाना रिलीज नहीं हुआ, रिलीज हुआ तो कभी फ्लॉप ही नहीं हुआ। अरे वाह 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 वाह। मेरे जितने गाने रिलीज हुए हैं सब हिट हैं और फ्लॉप और हिट की गिनती मैं इसलिए नहीं करता, एक तो मुझे गाने याद नहीं रहते, आप तो लिखते भी नहीं हैं और मैं कभी लिखता भी नहीं हूँ। मेरे लिए ये पूरी विधा जो है ना, मैं B.R. इशारा साहब बोलते थे कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, डेस्टिनी कराती गई और मैं करता गया। तो ऐसा ही मेरा भी है। मैं ना तो बहुत ज़्यादा विद्वान हूँ, ना बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, और मैं समझता हूँ कि अगर मेरे जैसा इंसान इस सीढ़ी तक आ सकता है तो कोई भी जिसको अपने काम के प्रति लगन हो
अपने काम के प्रति आस्था हो और वो थोड़ा सा अपने बुजुर्गों से सीख ले। क्या बात है। जो लोग कह गए, जो लोग लिख गए, हम लोग वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। लेकिन जब आज का कई बार आदमी सोचता है ना कि यार वो चीज़ तो सब बेकार है, मैं कुछ नया करूँगा, नया इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, क्या बात है। पहले ही हो चुका है। कहीं ना कहीं इंस्पायर ही होते हैं हम। 100%। क्या बात है सर, आपने ये बात कही, बड़ी कमाल की बात है। रविंद्र जैन जी भी यही बोलते थे बेटा हम रिसर्च बोलते हैं कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, यानी कि वो सर्च हो चुका है हो पहले। चुका है। वाह। तभी तो हम उसको ढूंढते हैं ना, और क्या है उसमें, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। देखिए क्या होता है ना, जैसे कि पंडित नरेंद्र शर्मा जी, अब उनको राज साहब ने कहानी सुनाई, जी, उनको पसंद नहीं आई। हम्म, मेरा बहुत आना जाना था, तो हम सेवा में रहते थे, उनकी सेवा में हमारा ज़्यादा क्या था कि राज कपूर साहब आएंगे, बिल्कुल कहानी सुनाएंगे, इन दोनों की क्या बात होती है, हम तो बीच में तो नहीं बैठ सकते। लेजेंड्स थे तो वो क्या बात करते हैं, मेरा ये हमेशा से शौक रहा है। तो उन्होंने कहा राज जे क्या कहानी हुई, जे तो वही बात हुई कि एक राजकुमार आया, उसको एक फूल पसंद आया, तोड़ा और चल दिया। तो राज साहब ने कहा कि मेरे को यही गाना चाहिए, अच्छा इसी को कुछ बना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। जी, अब कुंवर की जगह राज साहब कुमार चाहते थे, अच्छा ले गया राजकुमार। हाँ 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 पंडित जी ने ये बात खुद हमको बताई, शेयर की, क्योंकि अंदर तो उनकी क्या बात हो रही है हमें नहीं पता था। तो हमने पूछा पंडित जी क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये सब पे बहस हो रही थी। तो हम बेवकूफ़, हमको लगा कि अब इनका लगता है ये तो गाना मिलेगा नहीं। हमने कहा साहब कुमार कर देते, उसमें कौन सी बात है। बोले जे तुमको जब पता लगेगा जब मैं पूरा लिखूंगा। अच्छा, तो हमने कहा ठीक है। अब जब उन्होंने पूरा लिखा तो जब भी इतनी समझ नहीं आई, अब समझ आई कि अगर वो लिखते हैं कुमार जी, तो काफिया क्या होगा, आर पार मार धार चार बार रार, जो आम है। जी, उन्होंने लिखा राजकुंवर, अगली लाइन लिखी भंवरे तू कहना ना भूल, फूल तेरा हो गया इधर उधर। इधर उधर, तो इधर उधर का काफिया सुंदर सरल सुगर, क्या बात है। शुगर, डाल से गया उतर। जी, तो ये जो नए काफिये लाए थे, वाह ये कहाँ से आते। तो हम जब उन चीज़ों में सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, जो हमारे बुजुर्ग लगा गए, हमारे बुजुर्ग डिक्शनरी हैं, तो जो गली हमसे ना लिखी जाए वो हमारे बुजुर्ग लिख के गए हैं, लिख के गए। आप वैसा आप कर लीजिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको लगता हो कि कोई ऐसा काम जो अधूरा रह गया है, आप क्या पूरा करना चाहेंगे? देखिए सच बात तो ये है कि मेरा कुछ भी अधूरा नहीं रहा। मैं बहुत मामूली इंसान हूँ, और मैंने जितने हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लीजेंड थे, पृथ्वीराज कपूर साहब से लेके ये रणवीर कपूर तक, जी, सबके साथ मैंने काम कर लिया। मैंने टॉप म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ काम कर लिया, टॉप लिरिक राइटरों के साथ रह लिया, टॉप प्रोड्यूसरों के साथ काम कर लिया, टॉप सिंगरों ने मेरे गाने गा लिए, राइट। और मैंने आज भी जितने टॉप के सब हैं वो सब मेरे यार दोस्त हैं। देखिए मैंने पहला गाना मेरा रिकॉर्ड हुआ शंकर जयकिशन। जी, मेरा फिल्म इंडस्ट्री के 100 साल के इतिहास में एक नाम है, शंकर जयकिशन के पहले डायरेक्टर थे राज कपूर साहब, जी, और आखिरी डायरेक्टर मैं। अरे ओह, वाह, तो क्या बात है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। एक ही तमन्ना मेरी बाकी थी जी, जो अचानक पैदा हुई थी, वो भी पूरी हो रही है कि मैंने भजन बहुत लिखे, ये किया, लेकिन मैं ये जो अब रामायण कर रहा हूँ अमित कुमार जी के साथ, ये पूरे होते होते फिर मुझे कोई और तमन्ना नहीं है। काम मिले तो अच्छा, ना मिले तो और अच्छा। तो अपने फैंस को कोई खास संदेश देना चाहेंगे? मैं
सबसे पहले तो फैंस से ये अपील करता हूँ कि वो ऐसे ही मेरे अन्नदाता बने रहें। मेरे फैंस मेरे अन्नदाता हैं। क्या बात है। आज डिजिटल का ज़माना है, वो मेरे गाने सुनते हैं, मुझे उसकी रॉयल्टी मिलती है और मेरा घर चलता है।